तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपके लिए प्री बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर में सोल्व कराऊंगा। ठीक है, पैटर्न आपका यही रहेगा, क्वेश्चन आंसर आपके यही रहने वाले हैं। जो तरीका है वो अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ सिलेक्टेड की जो 6 जनवरी के दिन आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगे। बेटा हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, और ये प्री बोर्ड का मत समझो आप, इसको एनुअल एग्जाम के हिसाब से भी आप कवर करके चलना। ठीक है, क्वेश्चन देखो, जो बच्चा पढ़ने वाला है ना वो खुद कह देगा कि नहीं यार इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ इनमें से एनुअल एग्जाम में भी आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। कोशिश है, मेरी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त हो। बाकी आप सहयोग करोगे तो और अपन अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है? देखिए धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है ना वो होता है अनंत। ठीक है, और अधातु का परावैद्युतांक होता है 0। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। रीडरबर्ग नियतांक का जो मान है वो कितना होता है? रीडरबर्ग नियतांक का जो मान है वो है आपका 1.097 इंटू 10⁻11 मीटर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से कैसी होती है? तो अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से आपका प्रकाश का व्यतिकरण ऊर्जा प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा जो होती है नष्ट होती है, पुनर्वर्तित होती है, उत्पन्न होती है, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा जो होती है वो पुनर्वर्तित होती है। यहाँ पर है विद्युत सेल स्रोत होता है, तो विद्युत सेल स्रोत होगा विद्युत ऊर्जा का। और यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, पहला हो गया आपका, दूसरा यहाँ से तीसरा, ये आपका 4th हो गया है, 5th हो गया है, ये 6 नंबर का आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं तो रिक्त स्थान है, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेंगे। तो देखिए क्या है इसमें, पहला हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाले हैं। तो पहला पढ़ते हैं, प्रकाश की विद्युत ऊर्जा आपतित प्रकाश पर रिक्त स्थान निर्भर करती है। देखो थोड़ा सा आवृत्ति पर, यहाँ पर जाएगा आपका आवृत्ति पर। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे है वो कौन सी तरंगे? आपकी अनुप्रस्थ तरंगे है। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का जो नियम है, प्रथम नियम, वो आवेश के संरक्षण पर निर्भर करता है। कला संबद्ध स्रोतों में प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ रिक्त स्थान रहता है, तो नियत रहता है। रीडरबर्ग नियतांक R का जो मान है, रीडरबर्ग नियतांक R का जो मान है वो कितना हो जाएगा आपका 1.097 इंटू 10⁻7 m-1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 हो गया। चलिए हो गया भैया। अब है अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, तो पहले मैं इनका भर देता हूँ। चलिए तो इंग्लिश मीडियम का मैंने यहाँ पर भर दिया है, आप कंप्लीट कर लेना है। जोड़ी की बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो पहला जो है आपका अवरक्त विकिरण है। अवरक्त विकिरण का जाएगा अंधेरे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी किरणें का जाएगा JW रीडर। और विशिष्ट प्रतिरोध का तीसरे का आपका जाएगा यहाँ पर 4th में आएगा बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम आपका ये रहा। 5th है आपका RC परिपथ में की प्रतिबाधा, तो √R²। और 6 नंबर का है संधारित्र प्रतिघात, तो 1/2πRFC। ये हो गया 6 नंबर। यदि हम आगे देखते हैं तो यहाँ मैच द राइट पेयर, पहले के अंतर्गत आपका ये जाएगा। दूसरा जो है, तीसरा जो है आपका यहाँ पर हो गया। 4th नंबर का आपका ये, 5th में है यहाँ से, और 6 में ये। अब है एक वाक्य में उत्तर जो कि इस तरीके से है। देखो पहले से, किस बायस को चलिए किस बायस में PN संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? तो वो है आपका, ठीक है, रिसर्व बायस में। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं रिवर्स बायस में। ठीक है,
प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त की जाती हैं? तो इसमें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आपकी सोडियम, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम धातुएं प्रयुक्त होती हैं। धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो धातुओं में ऊर्जा अंतराल होता है 0, ठीक है, यह नगण्य होता है। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास कितनी होती है? तो सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास होती है 1 mm, ठीक है, बस इतने लिख सकते हैं। और एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा, ठीक है भैया। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है उसको देख सकते हैं, ये भर लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं अपन सत्य में। अब सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की समान होती है, मतलब सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की समान होगी भैया, यहाँ पर यह असत्य है। और सूर्य में ऊर्जा का प्रकाश स्रोत नाभिक विखंडन है, ये दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। तीसरे की बात करें अपन तो तीसरा का आपका हो जाएगा सत्य है। फोर्थ में आपका रहने वाला है असत्य। फिफ्थ की बात करें तो इसमें भी आपका हो जाएगा असत्य, ठीक है, यहाँ पर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की हम देखते हैं। तो दो समविभव प्रश्न एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्यों? विद्युत फ्लक्स क्या है? इसका एसआई मात्रक, किरचॉफ का वोल्टता का नियम, अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए, 1 एम्पियर को परिभाषित करना है, बायो सेवर्ट के नियम, हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ पर ये विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, वाटर इन दाना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त। देखिए क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं आप, खुद ही समझदार है, कह दोगे कि नहीं यार हाँ ये तो एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। तो प्री बोर्ड का काम तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन एक विशेष सूचना है, जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाओ, 250 रुपये मात्र लगेंगे आपका खर्च, बस उसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। एनुअल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर सब कुछ मिलने वाला, नोटिफिकेशन, और उससे पेपर आउट चला जाए तो मेरी जवाबदारी यदि आपका पेपर आउट जाता था। इतनी बातें तक कह रहा हूँ, समझ जाइए आप थोड़ा सा कि एनुअल एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन दूंगा मॉडल पेपर 100% श्योर बैठने वाला है। कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक वीडियो बता दिया गया है, उस वीडियो के थ्रू आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि कैसे अपलोड करना है, कहाँ से चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है, क्या क्या चीज़ें प्रोसेस मिलेगी, ठीक है। NCERT कोचिंग नाम से अपना ऐप है, सर्च कर लेना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रख दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 का हो गया 19, 19 के बाद में ये 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में ये आपका 20 का इंग्लिश मीडियम का, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको प्री बोर्ड एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।